देखिए फ्रेंड्स, कहा गया है कि मन में ही आपके स्वास्थ्य का आधार है। यानी कि अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर आपका स्वास्थ्य सही रहा तो निश्चित रूप से आपकी जो स्मरण शक्ति है वो भी तेज रहेगी, और इसके बाद जो परिणाम आपको प्राप्त होंगे वो भी आपकी इच्छानुसार ही होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि चार चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखें और इसे डेली रखें। सबसे पहली बात कि एक्सरसाइज डेली, यानी कि प्रतिदिन आप अभ्यास करें, चाहे वो आपकी रीडिंग का अभ्यास हो, चाहे वो फिजिकल वर्क हो। दूसरी बात, ईट हेल्दी, यानी कि जो कुछ भी खाएं अच्छा खाएं, घर से खाएं, स्वस्थ खाएं, मार्केट से जो कुछ भी फास्ट फूड मिलता है उसको खाना बंद कर दें, और कड़ा अभ्यास करें, वर्क हार्ड। अगर देखो आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका प्रतिद्वंदी आपको पीछे छोड़ देगा, तो आप उससे तो ज़्यादा परिश्रम आप जरूर करें जिससे आपका मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात, स्टे स्ट्रांग, यानी कि अपने मन से आप अपने आप को स्ट्रांग रखें। याद रखिए कि आपकी जो ताकत है वो आपके शरीर से नहीं, आपके मन से आती है। इसलिए वरी लेस, रीड मोर, बी हैप्पी, रिलैक्स ऑफन, लव ऑलवेज एंड लाइफ फॉर एवर। देखो फ्रेंड्स, लव ऑलवेज का मतलब यहाँ पर जो है वो ये है कि अपने कर्म से, अपने शरीर से, अपने परिवार से और अपने कर्तव्यों से प्रेम करें। ऐसा नहीं कि आप अनावश्यक प्रेम के चक्कर में पड़कर सब कुछ गंवा बैठें, इस पर भी आपको फोकस करना है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन में क्या बात लिखी गई है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसका जिस्ट देख लेते हैं कि जिस्ट क्या है, तो क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से फेल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 से 19 जनवरी तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए जाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी करके केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं के आवेदन लिए जाएंगे जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाई कोर्ट में याचिकाएं या अपील दायर की थी। तो ऑनलाइन प्रत्यावेदन में आवेदक को याचिका या अपील संख्या, पारित आदेश की तिथि, याचिका नाम, योजित याचिका या विशेष अपील का नाम और याचिका में याचिका क्रम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। जिन याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में ऑफलाइन प्रत्यावेदन दिया है उन्हें भी ऑनलाइन प्रत्यावेदन देना होगा। तो 6 जनवरी 2019 को आयोजित 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक प्रश्न के सभी चारों विकल्प गलत थे, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था। उसी के संदर्भ में यह नोटिफिकेशन जो है ये जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 10 जनवरी 2023 अपराह्न से, और ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी है। तो ये डेट आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी जब आवेदन करेंगे तो उसमें याची या जो लोग याची हैं बस वही लोग आवेदन कर पाएंगे, और उन्हें सारी डिटेल्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसको आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के फिर उसके बाद अपनी तैयारी कर लीजिए 10 तारीख से प्रत्यावेदन देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और देखो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ जो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज है एडीसी, उसमें शिक्षक भर्ती के लिए प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तभी जानकारी दी थी जब आवेदन चल रहे थे। तो 24 विषयों में 132 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। इसके लिए नवंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। तो अब जो है कुल मिला के 8,000 अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, 5,000 लोगों ने फॉर्म कंप्लीट किया है फीस वगैरह जमा करके। तो अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, स्क्रीनिंग के बाद इंटरव्यू शुरू किया जाएगा। और एक अच्छी खबर है प्रयागवासियों के लिए, और खबर ये है कि उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का आदेश रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो उच्च शिक्षा निदेशालय है वो कहाँ पर रहेगा, प्रयागराज में ही रहेगा। 30 दिसंबर को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर मामले में स्पष्ट प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। तो इस पर मुख्यमंत्री की ओर से हाल ही में एक बयान आया है। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिकायत की है, और उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विभाग के मतलब जब उप मुख्यमंत्री से शिकायत की गई, कर्मचारियों ने मतलब इसका विरोध किया कि जो उच्च शिक्षा निदेशालय है इसे प्रयागराज में ही रखा जाए, लखनऊ स्थानांतरित न किया जाए। और इससे संबंधित जब उन्होंने अपना विरोध पत्र दर्ज कराया
उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के पास। तो केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ पर, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रयागराज से निदेशालय लखनऊ स्थानांतरित नहीं होगा। तो चलो, ये एक अच्छी बात हो गई और प्रदर्शन ने अपना प्रभाव ही दिखाया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपी बोर्ड पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षाएं कराने वाला है। तो प्री बोर्ड परीक्षाएं 16 से 20 जनवरी तक कराई जाएंगी। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र जारी कर अपने स्तर से सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित करने को कहा है। तो प्री बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन की निगरानी भी की जाएगी, यानी कि यूपी बोर्ड के लिए जो प्री बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो जनवरी में बस 16 से 20 जनवरी तक कंप्लीट करवा ली जाएंगी और फरवरी में बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी भी की जा रही है। तो जो अभ्यर्थी हैं फिलहाल वो अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें। बात करते हैं केवीएस एग्ज़ाम के बारे में। देखो फ्रेंड्स, केवीएस में जिन लोगों ने फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि की थी, तो ईमेल आईडी, एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी चीज़ें वो इस समय सुधार सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। आज 7 जनवरी है, कल तक आप ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको डाल के लॉगिन करना होगा। इसके बाद जहाँ पर भी आपको कोई त्रुटि महसूस हो रही है उसको आप सुधार सकते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पर संदेह है कि ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, तो उसको अभी आप ठीक कर लीजिए, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, केवीएस के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो फ्रेंड्स, केवीएस के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस के लिए जो एग्ज़ाम की डेट है वो ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही थी कि फरवरी मध्य से केवीएस की जो परीक्षाएं हैं ये आयोजित करवाई जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि केवीएस की जो परीक्षाएं होनी है इस बार वो सीबीटी मोड में होनी है, यानी कि उन परीक्षा केंद्रों से कोई मतलब नहीं होगा जहां पर कंप्यूटर पर आधारित सुविधाएं उपलब्ध ना हो, क्योंकि ये परीक्षा इस बार कंप्यूटर पर होगी। तो इस बार परीक्षा केंद्र वही बनेंगे जहां पर सीटीईटी की परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। प्रोबेबली वहीं पर केवीएस की सीबीटी परीक्षा भी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहो और कोशिश करना कि 20 फरवरी से पहले पहले तक कम से कम एक बार आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो आपके पास अभी 50 से अधिक दिनों का समय है और इस समय का आपको सदुपयोग कर लेना चाहिए। कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताता हूँ केवीएस के प्रिपरेशन से संबंधित, जो कि अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके सिलेक्शन में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। सबसे मुख्य बात यह है कि आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। और इसके बाद अपनी स्टडी आप स्टार्ट करें तो बिल्कुल टू दी पॉइंट होनी चाहिए, यानी कि जो कुछ सिलेबस में दिया गया है बस वही आप पढ़ें और इसके बाद उसका नोट्स बना लें ताकि लास्ट टाइम में आप उसका रिवीजन भी कर सकें। सबसे मुख्य बात यहाँ पर ये कहूँगा आपसे कि बहुत सारे लोग जो केवीएस तैयारी कर रहे हैं वो जो कुछ भी समझ में आ रहा है वही पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप ये ध्यान दो कि स्कोर किस टॉपिक पर, मतलब आपका सबसे स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है। तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले आप अपनी पेडागाजी पर जो नोट्स है या उसकी जो तैयारी है उसको कर लें। हिंदी और अंग्रेजी से भी आपको अच्छे खासे अंक मिलने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है, तो ये 4 टॉपिक सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जब आपको वक्त मिले तो उस टॉपिक पर जाइए जहाँ से 8 से 10 प्रश्न आते हैं। मतलब ये कि जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं वहाँ पर पहले आपको फोकस करना चाहिए और जहाँ से कम प्रश्न आते हैं वहाँ पर आपको लास्ट मोमेंट में फोकस करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक सही तैयारी कर पाएंगे। तो पूरी गाइडलाइन के लिए शीघ्र ही एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, मतलब इस पर 1-2 दिनों के अंदर। तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और सिलेक्शन का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। तो दोस्तों, लास्ट में आपसे पुनः एक बार ये कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर के लिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। करंट अफेयर के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो आपके लिए एक शार्ट क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी। शार्ट क्लास का मतलब टू दी पॉइंट, मतलब समय बहुत कम रहेगा और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें शामिल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आपको जितने महीने का नोट्स चाहिए
उतने महीने का नोट्स आपको मिल जाएगा। कंबाइंड नोट्स भी जल्दी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जिसमें 3 महीने और 6 महीने का नोट्स उपलब्ध रहेगा। तो जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हैं अपना टारगेट सेट करिए, हम आपके साथ हमेशा हैं। थैंक यू सो मच।